हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बज रहे हैं 4:48 AM, मतलब मॉर्निंग का टाइम है। तो देख सकते हैं गूगल से मैंने आप लोग को रियल टाइम दिखाया है। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ। यहाँ पे मैं रिवीजन कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हम पूरे दिन पढ़े रहते हैं उसका अगर हम हर दिन रिवीजन करेंगे तो फिर हमको याद होने लगेंगे। क्योंकि एक बार में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, नोट्स बनाए हैं फिर भी नहीं समझ में आता है, तो उसे बार बार पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि हम बार बार इसीलिए पढ़ते हैं कि हमको कहाँ पे क्या चीज़ है वो याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि याद करना तो है ऐसा नहीं है कि हम रट के याद करेंगे। तो हमको याद करने का मतलब है कि हम बार बार उसको पढ़ते जाएंगे, तब वो चीज़ें हमें याद होंगी। और रटना नहीं है। जैसे पहले हम लोग ऐसे रहा करते थे इंटर में या हाई स्कूल में, क्योंकि उतना बड़ा सिलेबस नहीं रहता था। तो हम लोग क्या करते थे कि चीज़ें रटते थे, याद नहीं करते थे, मतलब समझ के नहीं पढ़ते थे। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि समझ के पढ़ना है। और वहाँ पे तो रटते थे, तो फिर देखिए रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि देखिए इतना बड़ा सिलेबस है तो हम कितना चीज़ रटेंगे, रटेंगे नहीं, उसे बार बार हम समझेंगे। जब समझेंगे तभी वो याद होगा मुझे। तो मैं जितना नोट्स बना रही हूँ काव्य शास्त्र में, हिंदी साहित्य के इतिहास, संस्कृत, मतलब जो भी मेरा नोट्स बना रहे हैं, जीएस जीके, तो जीएस जीके तो सुबह में मैं 2 ही घंटे देती हूँ। बाकी टाइम मैं जीएस में नहीं देती हूँ। और मैं हिंदी पे मेरा फोकस रहता है। फिर मैं पूरे दिन हिंदी पढ़ती हूँ और 1 घंटे में संस्कृत पे देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पढ़ती हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ बेटी भी उठ गई है। देखिए जैसे आप करेंगे वैसे आपको देख के बच्चे भी करते हैं, ठीक है। तो मेरी बेटी भी आ गई है यहाँ पे पढ़ाई करने, बोल रही है कि मम्मा हम भी पढ़ेंगे। तो वो भी आ गई है, क्योंकि उसका भी अब एग्ज़ाम है, तो वो भी अपना पढ़ेगी। तो बच्चे हमारे ना, जब हम पढ़ते हैं ना तो बच्चे भी एक दूसरे को देख के पढ़ते हैं। तो आप लोग देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो बच्चे ज़रूर बैठते हैं आपके साथ। अगर छोटा बच्चा है तो भी वो बैठेगा, किर्रम कांटे वाला काम करेगा, चाहे उसी में फाड़ेगा, चाहे लीपा पोती करेगा, कुछ ना कुछ तो करता है बच्चा। तो जैसे आप करेंगे ना वैसे ही बच्चे करते हैं। आप अगर बच्चों के साथ बैठ जाएंगे पढ़ने तो बच्चों का और मनोबल बढ़ता है और बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ना शुरू कर देते हैं आपके साथ में। तो यहाँ पे देखिए, अब हम तब तक पढ़ेंगे जब तक कि मुझे 6 नहीं बजेगा। जब 6 बज जाएगा, 6 बजे फिर मैं अपनी बुक को बंद कर देती हूँ जिससे मैं पढ़ रही हूँ। फिर बच्चों का लंच बनाना रहेगा तो बच्चों का लंच बनाऊंगी। फिर उसी टाइम मैं खाना बना लेती हूँ। देखिए मैं गांव में हूँ तो खाना थोड़ा मेरा जल्दी बन जाता है, क्योंकि देखिए सारे काम करेंगे उसके बाद मुझे क्लास भी अटेंड करनी रहती है। तो लाइव क्लास करने में डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो मैं लाइव क्लास ही करती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि 7 बजे मैं हिस्ट्री की क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ, तो उसको चला के मैं किचन में रख लेती हूँ। और उसके बाद मैं और नोट्स वहाँ पे नहीं बनाती हूँ, बाद में बना लेती हूँ। और उसके बाद पॉलिटी की क्लास रहती है, तो पॉलिटी की जो क्लास होती है उसका मैं नोट्स बनाती हूँ। और ज्योग्राफी का भी मैं नोट्स साथ साथ बनाते चलती हूँ। सर टाइम देते हैं लिखने के लिए, तो उतने टाइम में मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था, बहुत सारे लोग का है। देखिए सिस्टर, आप लोग अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं उससे बात करती हूँ कि ससुराल में पढ़ाई करना बहुत कठिन है। तो देखिए सबके लिए कठिन है, कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं या हम अकेले हैं। देखिए जो चीज़ आप फील कर रही हैं वो कहीं ना कहीं सारी हाउसवाइफ हैं जो ससुराल में रह के पढ़ाई कर रही हैं, सब फील करती हैं। सबको कठिनाई है, सबका संघर्ष है बहुत ज़्यादा। किसी का बहुत ज़्यादा है तो किसी का कम है, पर सबको है प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि देखिए अधिकांश आपने नोटिस किया है कि जब आप पढ़ाई करने बैठ जाओ तो लोग को कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। आपसे मांगेंगे कि कहाँ ये चीज़ रखा है, या चलो खाना दे दो, मतलब खुद से नहीं लेंगे, ठीक है। और उन्हें बहू कैसी चाहिए? बहू पढ़ी लिखी चाहिए, लेकिन पढ़ने की कोई टाइम नहीं देता है, ठीक है। पढ़ने के लिए कोई नहीं टाइम देगा आपको, लेकिन आपको पढ़ी लिखी, देखिए सोचेंगे कि बहू हमारी पढ़ी लिखी हो, ठीक है। लेकिन अब क्या किया जाए, देखिए आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ये मत सोचिए कि हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ससुराल में रह के पढ़ाई करना
तो बहुत बहुत कठिन है, ठीक है। उनके हिसाब से चलना पड़ता है, उनके हिसाब से रहना पड़ता है, उनके हिसाब से ही सब कुछ चलती हैं सारी चीज़ें। अपने मन का आप कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं देंगे, सिर्फ आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जब आप टाइम निकालेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अपने लक्ष्य तक आपको जाना है तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है बस, ठीक है। आपको जल्दी उठना है और अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। तो मैं यहाँ पे नोट्स बना रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए नोट्स भी बना रही हूँ और क्लास भी अटेंड करती हूँ हर दिन।